हेलो दोस्तों। एक सेकंड रुकिए, क्योंकि आज जो बात आप सुनने वाले हैं वो आपकी जिंदगी की सबसे जरूरी फाइनेंशियल जानकारी बन सकती है। जरा सोचिए, अगर आपकी मेहनत की कमाई पूरी तरह सुरक्षित रहे, उस पर सरकार की गारंटी हो, हर साल बिना किसी टेंशन के बढ़ती रहे और 5 साल बाद अच्छा खासा रिटर्न दे, तो क्या आप ऐसी स्कीम में निवेश करना चाहेंगे? आज हम बात कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस की भरोसेमंद बचत योजना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएससी के बारे में। दोस्तों, एनएससी कोई नई स्कीम नहीं है, ये सालों से लोगों के भरोसे का नाम रही है। पहले समय में कागज का सर्टिफिकेट मिलता था, जिसे लोग तिजोरी में संभाल कर रखते थे। आज जमाना डिजिटल हो गया है और एनएससी भी डिजिटल हो चुकी है। अब आपको कागज नहीं मिलता, बल्कि पासबुक और ऑनलाइन रिकॉर्ड मिलता है। लेकिन भरोसा आज भी उतना ही मजबूत है। अब समझिए कि एनएससी आखिर है क्या। ये भारत सरकार की एक सुरक्षित निवेश योजना है, जो खास तौर पर आम लोगों के लिए बनाई गई है। इसका मकसद है कि छोटे और मध्यम वर्ग के लोग बिना किसी रिस्क के अपनी बचत को बढ़ा सकें। यहाँ ना शेयर बाजार जैसा उतार चढ़ाव है, ना म्यूचुअल फंड जैसा रिस्क। आपने जितना पैसा लगाया, उस पर कितना ब्याज मिलेगा और 5 साल बाद कितना पैसा मिलेगा, ये सब पहले से तय होता है। अभी के समय में एनएससी पर लगभग 7.7% सालाना ब्याज मिल रहा है। सरकार समय समय पर दर तय करती है, और सबसे खास बात, ये ब्याज कंपाउंडिंग के आधार पर मिलता है। मतलब क्या? पहले साल जो ब्याज मिलेगा वो आपके मूल पैसे में जुड़ जाएगा। दूसरे साल उसी बढ़े हुए पैसे पर फिर से ब्याज मिलेगा। फिर तीसरे साल, चौथे साल और 5वें साल। यही कंपाउंडिंग का जादू है, जो आपके पैसे को चुपचाप बढ़ा करता रहता है। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात ध्यान रखें। एनएससी एक 5 साल की लॉक इन स्कीम है। यानी सामान्य स्थिति में आप 5 साल से पहले पैसा नहीं निकाल सकते। कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे मृत्यु या कोर्ट ऑर्डर में निकासी संभव है, लेकिन सामान्य तौर पर यह पैसा पूरे 5 साल के लिए लॉक रहता है। इसलिए वही पैसा निवेश करें जिसकी आपको तुरंत ज़रूरत न हो। अब बात करते हैं निवेश की शुरुआत की। एनएससी में आप सिर्फ 1,000 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद 100 रुपये के मल्टीपल में जितना चाहें निवेश कर सकते हैं। इसमें अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। कौन निवेश कर सकता है? कोई भी भारतीय नागरिक। माइनर के नाम पर अकाउंट खुल सकता है, गार्डियन के माध्यम से। जॉइंट अकाउंट भी खुल सकता है, लेकिन एनआरआई, ट्रस्ट या कंपनी इसमें निवेश नहीं कर सकती। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, टैक्स बेनिफिट। एनएससी में किया गया निवेश इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत टैक्स छूट के लिए योग्य है। यानी आप अपनी टैक्सेबल इनकम कम कर सकते हैं। साथ ही पहले 4 साल का ब्याज हर साल री इन्वेस्ट माना जाता है, इसलिए वो भी 80C में क्लेम किया जा सकता है, सीमा के अंदर। 5वें साल का ब्याज आपकी इनकम में जुड़ता है और उस पर आपके टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगता है। यही कारण है कि एनएससी सिर्फ एक सेविंग स्कीम नहीं, बल्कि एक टैक्स सेविंग टूल भी है। ये स्कीम खासकर उनके लिए फायदेमंद है जो रिस्क नहीं लेना चाहते, जो सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न चाहते हैं, जो 5 साल बाद एक मुश्त रकम पाना चाहते हैं, जो टैक्स बचाना चाहते हैं, जो रिटायरमेंट या बच्चों के भविष्य के लिए सुरक्षित फंड बनाना चाहते हैं। आज के समय में जब शेयर बाजार रोज ऊपर नीचे होता है, लोग सुबह खुश और शाम को परेशान हो जाते हैं। ऐसे में एनएससी जैसी स्कीम सुकून देती है। यहाँ ना रोज रेट देखने की जरूरत है, ना मार्केट की चिंता। आप एक बार निवेश करते हैं और समय को अपना काम करने देते हैं। दोस्तों, पैसा कमाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है उसे सही और सुरक्षित जगह लगाना। अगर आप बिना रिस्क के, सरकार की गारंटी के साथ और टैक्स लाभ के साथ निवेश करना चाहते हैं, तो एनएससी एक मजबूत और भरोसेमंद विकल्प हो सकता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, उन लोगों के साथ शेयर करें जो सुरक्षित निवेश की तलाश में हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके मन में कोई सवाल या कन्फ्यूजन है, तो कमेंट में लिखें, हम जरूर जवाब देंगे। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक समझदारी से निवेश कीजिए और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाइए।